Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with NITS Music Academy platform। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए एक फ्री वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैंने आपको अभी तक क्लास 10th मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, जिसमें आपका पहला रियल नंबर, सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और फोर्थ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और ये पहला पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अलावा इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा वीडियो सीरीज नहीं देखा है आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको एक वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगी जिसपे मैंने सारे वीडियोस डाल के रखे हुए हैं। ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर 3 के कुछ वीडियो मिसिंग होंगे जिसको मैं जल्द ही अपडेट करने वाला हूँ। फिलहाल आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो यहाँ से देखना कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करने के बाद आप जो है प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। ठीक है। लेकिन वीडियो सीरीज में आगे बढ़े उससे पहले आप ये छोटा सा इंट्रो देखते जाइए और मैं आपको मिलता हूं सीधा क्वेश्चन के साथ। तो इंट्रो हो गई खत्म और अब हम लोग चालू करते हैं पढ़ना। देखिए, सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल का टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है लेकिन आपके वीडियो में जो है आपको केवल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जाए। ठीक है। एक टॉपिक है आपका क्लास 11 का जिसका नाम है सीक्वेंस सीरीज। उसमें आपका एपी जीपी एचपी, इसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में। एपी मतलब आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जीपी आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। वो सारी चीजें जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एचपी और जीपी। हम लोग यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जैसे कि मान लो हम लोग एक सीरीज लिख रहे हैं, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे करते करते अगर हमारे पास ए प्लस एन डी तक की सीरीज है, ठीक है, तो इसको हम लोग एपी बोलेंगे। एपी क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर आप जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसको पहला टर्म बोलेंगे, आपका जो पहला टर्म है और ये है आपका सेकंड टर्म, अगर आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस डी माइनस ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है। इस डी को अपन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और जो ए है यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। देखो, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसमें हम लोग इसको डिनोट करते हैं। बाय द वे, अगर आप ए बी सी डी कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एपी का मतलब क्या होता है। एपी एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें सेकंड और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है और थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस उसको भी निकाल के देख लेते हैं। वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस अगर आप निकालोगे, ए प्लस 2d माइनस ए, ये माइनस साइन अगर हटाएंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको माइनस करते हो तो ये भी आपका डी आ रहा है। ठीक है। मतलब हर टर्म के बीच में गैप क्या है आपका? डी। इसका मतलब क्या है कि दो भी कंसेक्यूटिव टर्म है, जैसे थर्ड में से सेकंड को घटाए और सेकंड में से फर्स्ट को घटाए, सबके बीच में गैप कितने का है? डी का। इसी को अपन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बोलते हैं। मतलब एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर टर्म के बीच में जो गैप होता है वो एक फिक्स नंबर होता है जिसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि आपका देखो, 2 में से 1 को घटाओगे तो भी 1 आएगा और 3 में से 2 को घटाओगे तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 को घटाओगे तो भी 1 आएगा। मतलब इन सभी के बीच में गैप कितने का है? 1 का। इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे टर्म किसमें है? एपी में। इसी तरीके से आप देख लीजिए, उल्टा भी एपी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर का ही गैप आए, नेगेटिव नंबर का भी गैप आ सकता है। 100 में से जो है वो 70 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? उल्टा बोल दिया क्या? 70 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? -30। 40 में से 70 घटाएंगे तो ये भी आपका -30 आ जाएगा। 10 में से जो है वो 40 घटाएंगे तो ये भी -30 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी टर्म दिए हुए हैं वो उनमें गैप कितना है? एक कांस्टेंट नंबर है,
इसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलेंगे और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -30। ठीक है। वैसे ही बाकी जितने भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे एक चौथे वाले में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 3 में से 3 घटाओगे तो 0 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई गैप अगर कुछ भी ना हो तो वो ये एपी नहीं है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 0 है। तो 0 भी जो है वो एक कॉमन डिफरेंस हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है आपका एपी में लाई करता है। ये भी सीरीज किसकी है, एपी की है। ठीक है। तो एपी का मतलब समझ गए, एपी मतलब वो सीरीज जिसमें आपका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच में एक फिक्स डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है उसमें हमको जो है इसी तरीके की सीरीज बनानी है और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे के सारे टर्म एपी में है या फिर इसमें दूसरे टर्म्स निकालने के जो है वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें एक जनरल फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है। सेकंड टर्म में देखो क्या आ गया, डी आ गया। थर्ड टर्म में जो देखो कितना आ गया, 2d आ गया। ठीक है। तो मैं पहले अपनी फोटो हटा लूं क्या, ज्यादा बेटर। चलिए मैं एक नया पेज एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ए प्लस डी, a+2d। ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते a+n_d हो जाएगा मान लो। ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट टर्म था उसमें कुछ डी वगैरह वाला साइन तो दिखे नहीं रहा है अपन को, मतलब ये फर्स्ट टर्म है। ये आपका सेकंड टर्म है, इसमें जो है वो डी है, लेकिन डी के सामने क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है। थर्ड टर्म में देखो डी के सामने में क्या मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है। 2 मल्टीप्लाई करके डी आ रहा है ना। मतलब क्या है कि अगर हमको एपी का nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, इसका मतलब देखिए सेकंड में जो है वो आपका फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई है डी में। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सेकंड में से एक कम है। ठीक है। जो मतलब मैं कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ जो डी के सामने लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। जैसे थर्ड नंबर का टर्म है तो उसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, मतलब ये वो 3 से 1 कम है। ठीक है। ऐसे ही सेकंड नंबर का टर्म में देखो आपका 1 से मल्टीप्लाई किया जो कि 2 से 1 कम है। इसलिए nth टर्म में क्या होगा, यहाँ पे a तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है n की उससे एक कम कर देंगे हम लोग और उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, d से। और ये हो जाएगा आपका nth टर्म। तो nth टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, a+n−1 इंटू डी। ये n−1 कहाँ से आया, यहीं से। ये लॉजिक के हिसाब से थर्ड टर्म में क्या है, 2 में से 2 आ रहा है तो आपका 3 में से एक कम है। वैसे ही n अगर टर्म निकालेंगे हम लोग उससे n से जो है एक कम नंबर का टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, d से। और इस तरीके से जो है वो आपका एपी का nth टर्म आएगा। इस फॉर्मूले को जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लो क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो थ्रू आउट इस चैप्टर के काम आने वाला है, nth टर्म ऑफ एपी। एक और फॉर्मूला है बाद में सम ऑफ nth टर्म, वो बताऊंगा मैं। पहले इस फॉर्मूले को जो है वो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है। ये हमको काम आने वाला है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए इसमें वही सब चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि जो कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं, जैसे सेकंड में से फर्स्ट को घटाया और थर्ड में से सेकंड को घटाया, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि वो एक कॉमन नंबर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डी। और इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेता हूं, मेरी फोटो तो कहीं नहीं आ रही बीच में। थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, दिख रहा है क्लियरली। लेट मी गो बैक फर्दर। तो हाँ, तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल दिए हैं कि एपी का एग्जांपल कैसा है, जैसे कि द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ स्टैंडिंग क्यू इन मॉर्निंग असेंबली 147, 148, 149, 157, ऐसे ऐसे करते करते टर्म। तो क्या ये एपी में है सीरीज, यस और नो, चेक करके देख सकते हैं। 148 में से 147 को घटाएंगे कितना आएगा डिफरेंस, 1। 49 में से 48 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, 1। इसका मतलब सभी के बीच में गैप कितने का है, 1 का। इसका मतलब ये एपी में होगा। तो आपको ऐसे कंडीशन देगी कई बार, या फिर आपको कोई सीरीज दे देगी और उसको पहचानना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा के चेक कर लेना और थर्ड में से सेकंड को घटा के चेक कर लेना। अगर ये दोनों डिफरेंस कॉमन आते हैं, कोई एक फिक्स नंबर आता है, ठीक है, और उस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या है, ये जो सीरीज आप जो देख रहे हो वो किस में होगी, आप एपी में होगी। ठीक है, तो एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था मैंने आपको बता दिया था, ए प्लस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको चेक करना है कि इस जो सीरीज का ए की वैल्यू कितनी है। ए मतलब क्या होता है आपका, ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि यहाँ पे सामने 6 लिखा हुआ है। अब कॉमन डिफरेंस अगर अपन को निकालना है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप घटा दो, या फिर आप थर्ड में से सेकंड को घटा दो। अगर ये एपी में होगा तो ये डिफरेंस जो है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, या फिर किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स में से आपस में जो है वो घटा दो, उसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। हाँ, लेकिन जो बड़ा टर्म है, मतलब बड़ा टर्म कहने का मतलब है, जैसे सेकंड नंबर वाला टर्म जो है वो गिनती में बड़ा है, तो उसको हम लोग फर्स्ट से घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 - 6, ये कितना हो जाएगा 3। 12 - 9, ये कितना हो जाएगा 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, ऊपर वाले टर्म का। ऐसे ही जो है वो आपको नीचे में एक सीरीज दी हुई है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक एपी दिया है, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट टर्म देखिए कौन सा हो जाएगा, ये पहला जो टर्म दिया है वही है आपका फर्स्ट टर्म या फिर ए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। अगर आपको d की वैल्यू निकालनी होगी तो मैंने बताया क्या करना है आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। वो कितना हो जाएगा 1/2 - 3/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 और 1 - 3, ये कितना आ जाएगा -2/2 या फिर -1। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -1। अच्छा, पहला चीज अगर आपको ऐसा बोल देंगे कि चेक करो कि एपी में है या नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये एपी में है कि नहीं है। लेकिन इस पर डायरेक्टली दे दिया कि एपी में है करके, तो मैंने आपका एक ही बार जो है इसको चेक करके देखा। आप चेक भी कर सकते हो, मान लेते हैं अपन थर्ड को जो है वो सेकंड से माइनस करते हैं, तो -1/2 - 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, आपका एलसीएम आ गया 2, और ये आ गया -1 और ये -1। तो यहाँ पे भी देखिए -2/2 मतलब आपका -1 क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो डी कॉमन आ रहा है, मतलब ये एपी में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है, इसमें काफी सारी सीरीज दी है और इसको चेक करना है कि ये एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए, एपी वेरीफाई करने के लिए मैंने वही तरीका बताया, डिफरेंस जो होना चाहिए वो कंसेक्यूटिव टर्म का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, या फिर डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला सीरीज को देख लेते हैं। तो पहला वाला सीरीज में देखो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 को घटाओ, कितना बचेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप अच्छे से जो है एग्जाम में लिखना, A2 - A1 ऐसे करके। ठीक है, 10 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 6, और 16 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, चेक करो 6। ऐसे 22 में से जो है वो 16 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, ये भी आपका 6 आ रहा है। मतलब सारे के सारे डी कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपी में होगा। तो पहला वाला जो सीरीज जो दिया है वो एपी में है। ठीक है, तो ये एक एपी है, यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट वाला सीरीज देखते हैं। नेक्स्ट वाला सीरीज में भी जो है चेक करते हैं अपन। लेट्स सपोज -1 से -1 करेंगे, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आपका माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है -2, -3 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 + 1, ये भी -2 आ गया। अब देखते हैं -5 में से आप क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ -3 कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास -5 + 3, ये कितना आ जाएगा -2। तो देखिए सभी में क्या है, डी जो है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी किस में होगा, एपी में होगा। दिस इज ऑल्सो एपी। ठीक है, अब ये वाला टर्म चेक करते हैं। देखिए थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला क्या है आपका, 2 में से आपका माइनस ऑफ -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा बाद में। अब -2 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -4 आ गया। अब देखो 2 में से -2 करेंगे अपन, 2 - -2
तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा। देखिए 4 और -4 तो बराबर नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, डी जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये आपका एपी में तो बिल्कुल नहीं। तो दिस इज नॉट एन एपी, मैं क्रॉस करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को चेक करोगे तो देखो, 1 में से 1 को घटाए तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो 1 में से 1 को घटाएंगे तो भी 0 आ जाएगा। इसको चेक कर लिए तो खुश मत हो जाना कि एपी में। अब इनको आगे भी देखना है। आगे देखिए क्या है, 2 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पे देखिए कंसेक्यूटिव टर्म कोई भी ले सकते हैं अपन। 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है आपका, 2 में से 1 घटाए तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 1। तो देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, किसी में 0 आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी जो है वो आपका एपी में तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा मत बोल देना कि कुछ में 0 आ रहा है मतलब आ, शुरुआत में ही देख के बोल दिया कि एपी में हूँ। आपको बाकी टाइम को भी चेक करना कि उनका डिफरेंस तो कहीं सेम है या नहीं है। अगर सेम होगा तो भी आप उसको जो है एपी में बोल सकते हैं, अदरवाइज जो है वो एपी में नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज चालू हो गई आपकी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और एक्सरसाइज में जो है वो आपको वर्ड प्रॉब्लम पहले में दिया हुआ है। और वर्ड प्रॉब्लम क्या है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये आपको जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको चेक करना है कि ये जो सिचुएशन लिखी हुई है उससे जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा, ये अपन को बताना है। और वाई भी पूछा है, वाई क्यों ये एपी में होगा वो भी चेक करना है। तो चलिए हम लोग पहले इसके लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे उबर वगैरह में होता है, ओला उबर जो भी आप बुक करते होगे, उसमें क्या होता है कि आप, चलो रैपिडो भी बोल देता हूँ, रैपिडो में भी अगर आप बुक करते होगे तो उसमें क्या रहता है, एक बेस फेयर रहता है और बेस फेयर के बाद हर एडिशनल किलोमीटर का जो है वो आपसे चार्ज लिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से दिया है, इसका बेस फेयर कितना है 15 और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपए आपको देने हैं। तो हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, इसमें आपका पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो है पहला जो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 15 रुपए। फिर नेक्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 15 + 8। ठीक है, फिर उसके बाद वाले किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, 15 + 8 + 8। मैं 3 ही किलोमीटर तक का निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को 3 ही से काम है, उसके आगे आप चेक कर सकते हो करना है तो ये 15 हो गया। 15 + 8 कितना होगा आपके पास, चेक करो। 15 + 8 हो गया आपका 23। 23 में 8 ऐड करेंगे तो 31। ठीक है, अब जो है वो आप इसके आगे भी हो सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन मेरे को 3 ही से काम है क्योंकि मेरे को यही चेक करना है। अब देखिए आप A2 - A1 आप चेक करके देखो तो कितना आ रहा है, देखो 8 आ रहा है। आप फिर A3 - A2 करके देखो तो देखो 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा। इसका मतलब ये एपी में है क्योंकि दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है और इसके डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो टर्म है वो आपका एपी में होगा। ठीक है, आपको 3 ही टर्म तक चेक करना है, आपको और फर्दर चेक करना है तो कर सकते हो, लेकिन 3 टर्म से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फालतू का अपना दिमाग मत वेस्ट करो। चलो मैं देखता हूँ आगे में जो है जगह बनाया हो कि नहीं, जगह बनाया, नहीं बनाया मैं जगह, तो यहीं पे करना पड़ेगा मुझे। या फिर अपन क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बुक से देख के जो है बता दूंगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या बोल रहा है उसको यहाँ पे हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। मैं बुक से देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। आपको क्या दिया हुआ है कि हर जो है वो आपके, हर जो है वो आपके सिलेंडर में जो भी एयर बची हुई है उसका 1/4 ऑफ एयर जो है वो रिमूव कर लिया जाता है हर एक टाइम में। मतलब पहली बार है, मान लेते हैं कि सिलेंडर में जो है वो, सेकंड क्वेश्चन में बना रहा हूँ, मान लेते हैं सिलेंडर में जो है वो x लीटर ऑफ एयर है। तो सेकंड वाला, जब सेकंड बारी में क्या करेंगे, इस x से जो है वो 1/4 को रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा अपने पास। ठीक है, 1/4 ऑफ x क्यों लिखा, क्योंकि इसका 1/4 को हमको रिमूव करना है। तो कितना बच जाएगा आपका 3/4x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो 3/4x है इसका भी क्या करना है, हमको माइनस करना है
3/4 x से किसको 1/4 को। अब कितना आ जाएगा, चल चल करते हैं इसको, देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 x माइनस कितना हो जाएगा 3/3 हो गया। इसका हो जाएगा आपका, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था क्या कि यही था। 3/4 x को जो है आपने रिमूव किया, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो 3/4 1/4 का x करके रिमूव करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं। 3/4 4 जा 16 x, एलसीएम निकालेंगे इसका, कितना हो जाएगा, लेट मी टेक एलसीएम। 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12x और माइनस 3x। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, थर्ड टर्म आपका 9/16 इंटू एक्स। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया x, सेकेंड टर्म आ गया आपके पास 3/4 x, और थर्ड टर्म आ गया आपके पास 9/16 इंटू एक्स। ऐसे ऐसे करते करते जो है वो आपका सीक्वेंस आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब चेक करना कि ये एपी में है या नहीं है। तो पहले आप a2 माइनस a1 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 x माइनस x। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 आपका ये हो जाएगा 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा आपका माइनस x/4। ठीक है, अब सेकेंड ये वाला भी चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2, लेट मी चेक, 9/16 ऑफ x माइनस 3/4 ऑफ x। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4 जा मतलब 12x, तो ये आ जाएगा -3/16 ऑफ x। ठीक है, देखता हूँ फोटो तो नहीं आ रही बीच में। हाँ नहीं आ रही। तो इसका मतलब देखो, आपका a2 माइनस a1 करने पर और आपका a3 माइनस a2 करने पर डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं होगा। तो नॉट एन एपी करके लिख सकते हो, नॉट एन एपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे को फिर से यहाँ पे पेज इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बुक भी है नीचे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट इज 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड रेजेस 50 बाय ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए पहले वाले क्वेश्चन के टाइप का है। पहले वाले क्वेश्चन में भी जैसे दिया था ना कि एक बेस फेयर था और उसके बाद जो है एडिशनल किलोमीटर पे फेयर जो है 8 रुपए बढ़ जा रहा था, वैसे ही वाला क्वेश्चन है। पहले बार में जब पहला मीटर डिग करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, नेक्स्ट वाली बार में डिग करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अगली बार डिग करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 50, 2 × 50 मतलब नेक्स्ट किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते जो है आपका फेयर आगे बढ़ेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 150 सेकेंड वाली में कितना हो जाएगा 200, सेकेंड वाली थर्ड वाली में कितना हो जाएगा 250, और इसको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो अपन चेक करते हैं, a2 माइनस a1, ये जाएगा 200 माइनस 150, कितना हो जाएगा आपके पास 50। ठीक है, a3 माइनस a2 करो तो कितना हो जाएगा आपके पास 250 माइनस 200, ये हो जाएगा भी 50। इसका मतलब डी सेम है, इसका मतलब क्या है, ये एपी में हो, दिस इज एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, मैंने सेकंड लिख दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन ईच इन एवरी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, तो आपको 8% पर एनम का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब आपका जो प्रिंसिपल था, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई इज इक्वल टू आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर में हो जाता है
एन। ठीक है, तो एन क्या होता है यहाँ पर, टाइम होता है, टाइम। पी क्या होता है आपका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हम लोग जो है वो, जिसपे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। ठीक है, और आर तो आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट होता है। जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी वो आपको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता, सॉरी, यहाँ पे जो है वो आपका अमाउंट आता है। दिस इज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सी आई होता है, ये अमाउंट की वैल्यू होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद एक ही वैल्यू है। ऑलराइट, तो क्या दिया हुआ है कि आपको 10,000 रुपए जो है वो डिपॉजिट कर रहे हो हर साल, और वो 8% पर एनम की रेट से जो है वो कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, तो आपका पहले साल में जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 10,000। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे पहला टर्म जो है वो 10,000 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्रिंसिपल, तो अपन को क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, सॉरी अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालेंगे कैसे, तो पहले साल में तो अमाउंट सेम रहेगा प्रिंसिपल के बराबर। नेक्स्ट साल में देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8 है, बाई 100। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, कितना आ जाएगा चेक करके। यहाँ पे आ गया 108 बाई 100, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 108 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10,800। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साल में क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8/100 का पावर 2। अब देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, हाँ, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 12,597। ठीक है, तो आपके तीन टर्म निकल गए, अपन को इतने में ही काम करना है। तो पहले आप क्या करो, A2 माइनस A1 करो, तो कितना आ जाएगा, 10,800 माइनस करोगे 10,000 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 800। नेक्स्ट आप क्या करोगे, A3 माइनस A2 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12,597 माइनस 10,800। ठीक है, इसको आप करोगे तो लेट मी यूज कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगा 1797। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे लिख लेना, डी जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये टर्म भी जो है वो, ये जो इस तरीके से जो है एपी बनेगी, वो एपी नहीं होगी। दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, एपी के लिए कंडीशन क्या है आपका, डी की वैल्यू जो है वो फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे डी फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अच्छा, अब जो है वो पेज में जो क्वेश्चन आया है वो, उसमें आपका ए प्लस एन डी वाला फॉर्मूला लगेगा, जो हमने पहले में देखा था, एनेट टर्म ऑफ एपी वाला। इसमें आपको क्या करना है, एक एपी बनानी है जिसमें आपका ए और डी आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो क्या करना है, इसमें हमको चार टर्म लिखना है एपी के। तो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका दिया है ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10। तो आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, ए प्लस डी, आपका A+2D, A+3D, ऐसे ऐसे करते हम लोग एपी बनाएंगे। ठीक है, तो चार टर्म हो गए। हाँ, तो ए आपको पहला पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपका ए की वैल्यू 10 दी हुई, फिर आपको क्या करना है, ए प्लस डी करना है। तो ए प्लस डी करने में क्या हो जाएगा आपका, 10+10 कितना हो गया आपका 20। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डी आप डालोगे यहाँ पे वैल्यू और ए डालोगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही 20 में अब नेक्स्ट क्या ऐड कर देंगे हम लोग, 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। हम लोग को डायरेक्टली नेक्स्ट चलना है, ये भी आप ये भी कर सकते हो, ए की वैल्यू को 10 मान लो, प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है आपका 10 है, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपके पास 30, ये भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 40। तो ये आपके चार टर्म आपको निकल गए। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, ये एपी है। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकंड वाला क्वेश्चन के लिए भी वैसे ही करना है, यहाँ पे पुट करना है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, डी की वैल्यू देखो कितनी है 0 है,
तो डी की वैल्यू जब भी जीरो होगी तो आपको केवल वही टर्म को बार बार रिपीट कर देना, क्योंकि डी अगर जीरो हो जाएगा तो आपका ये वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, ए। इसलिए आप 4 बार -2 लिख दो, आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया। तो ये एक एपी बन गया, ये एक एपी बन गया सेकंड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अगर ज्यादा स्पीड लगे तो आप जो है वो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको ए दिया है और डी दिया हुआ है, तो ए कितना है आपका, 4 है, तो आप 4 पहले पुट कर लो। ए प्लस डी, 4 -3 कितना हो जाएगा आपके पास, 1। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ना यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म निकालना है आपको, क्या करना है, डी को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, -2। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो डी को ऐड कर सकते हो सिंपली। ठीक है। इसमें अगर और डी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। डी की वैल्यू -3 है, तो देख सकते हो इनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ये भी आपकी एक एपी बन गए। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। पहला टर्म आपका -1 दिया है, सेकंड वाला टर्म निकालेंगे, -1 में हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -1 + ½ करके देख लेते हैं यार। -1 + ½ तो ये हो जाएगा 2 -2 + 1 कितना हो गया, -1/2। अरे, एक में से आधा गया तो माइनस आधा बचेगा ना। ठीक है, चलो वो भी कर सकते, आप माइनस आधा लिख लो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये -आधा। अब देखो, -आधा में आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0। फिर इसमें आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये आपका एक एपी बन जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वाला अपन चेक करते हैं। फिफ्थ वाला में पहला टर्म क्या है, -1.25। इसमें 0.25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, चेक करो। आपका ये हो जाएगा -1.50। इसमें आप 0.25 को आप वापस से ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1.75। इसमें फिर से आप 0.25 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2.00, या फिर 2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। चलो मैं 2.00 लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये आपका एक एपी बन जाएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हलवे वाले क्वेश्चन थे। इसी तरीके के क्वेश्चन है, आप बनाओगे तो। चलो फटाफट से इसको नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो थर्ड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो उसको करो। इसमें क्या दिया है, इसमें हमको जो एपी दिया हुआ है इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। अगर ये एपी है तो मैं सीधा पहले सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से देख के रखा कि ये एपी में। तो फर्स्ट टर्म तो अपन को पता है, पहला वाले क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3। और अगर 1 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, डी। डी कैसे निकालोगे, A2 - A1 करके। तो 1 में से 3 को घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, -2। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, -2। ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही बना लो। सेकंड क्वेश्चन का ए कितना है, -5। और डी कैसे निकालोगे आप, -1 माइनस ऑफ 5 करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। थर्ड वाले के लिए भी ए कितना आ गया, 1/3। और डी अगर आपको निकालना है तो 5/3 माइनस क्या कर दोगे आप, 1/3। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4/3। तो ये डी हो गया। फोर्थ वाला देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए इसका कितना हो गया, 0.6। आप जो है वो डी निकालोगे, क्या हो गया, 1.7 में से 0.6 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1.1। ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये भी हलवा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मेहनत वाला क्वेश्चन नहीं था। आप इसको भी फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। इसमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। और इसके बाद 3 और टर्म लिखने हैं इसके आगे। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से देखो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो पहले हमको चेक करना है सेकंड में से
A2 माइनस A1 आप चेक करो तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास, 2। इसमें भी देखो आपका A3 माइनस A2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। तो पहला चीज तो ये एपी में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अपन जो है वो क्या करेंगे, इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं क्या ये एपी में है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, तो ये 5/2 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 क्या होता है, 2.5 होती है। तो 2.5 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.5। फिर भी लिख लेते हैं इसको, 0.5 को क्या लिखते हैं अपन, आधा, 1/2। ऐसी A3 में से आप A2 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 3 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, 6 में से जो है वो 5 गया, 1/2, ये भी 1/2 आ गया। देखो अब ये डिफरेंस जो है कॉमन आ गया, इसका मतलब ये एपी में है, ठीक है। तो अपन को कॉमन डिफरेंस कितना पता चल गया, 1/2 पता चल गया। तो अब जो 7/2 में 1/2 ऐड करो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 कितना हो गया, चलो कर लेते हैं। 7/2 में से 1/2 पे ऐड कर देते हैं, कितना बच गया, ये आपका हो जाएगा 7/2 है ना, हाँ 7/2, 7 प्लस 1 कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 8, 8/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, देखो 4 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो अब चेक कर सकते हो, 7 में से 9/2 आ गया तो मतलब ये 3.5 हो गया, तो ये 4.5 होगा। तो 4.5 कितना हो जाएगा आपके पास, समझ में आया ना, 4.5 कैसे आया, ये देखो 3 है, 3 के बाद 3.5 है, 7/2 की वैल्यू कितनी होती है, 3.5। इसके बाद नेक्स्ट और क्या आया, 4 आ गया, तो 4.5 कितना हो जाता है, 9/2। ठीक है, और उसके बाद 5 आ जाएगा आपके पास, तीन ही टर्म निकालना था ना, हाँ बस यही तीन टर्म जो है वो इस एपी के हो जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखने का नजरिया अपनाओ, अगर आप ऐसा सॉल्व करते रहोगे तो फिर आपका बहुत टाइम चला जाएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत मार्क्स के आएंगे भी नहीं आपको एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है कि आपको पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन में अपन को क्या चेक करना है, A2 माइनस A1 अपन चेक करेंगे। तो A2 माइनस A1 जैसे करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, -3.2, फिर माइनस करेंगे तो +1.2 आ जाएगा। तो ये 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपके पास, -2। फिर वैसे ही आपका A3 माइनस A2 करेंगे तो ये आ जाएगा -5.2, माइनस करेंगे तो +3.2 आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगा कितना, -2। अब देखो ये भी एपी में है क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ गया, -2। तो अपन चेक कर सकते हैं इसके दो तीन टर्म। देखो इसमें पहले पैटर्न दिखना है, 3.2, 5.2, 7.2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, अगर ऐसे लॉजिक के हिसाब से देखना तो ये आ जाएगा आपका -9.2, चेक करके देख लेना सेम आएगा। फिर उसके बाद 9 के बाद 2 आ गया है, देखो हर किसी टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -11.2 कर सकते हैं और ये -13.2 है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व, तीन टर्म 9.2, 11.2 और 13.2 माइनस में सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फोर्थ वाला, क्या ये एपी में है। तो देखो A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -6, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4। फिर ऐसे ही आपका A3 माइनस A2 करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब देखो ये भी एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो डी की वैल्यू जैसी 4 आई तो 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके, 6। फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताओ, 10। और इसमें फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो ये आपके तीन टर्म हो गए, इसको भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। तीन टर्म आ गए आपके, 6, 10 और 14। इसको भी फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। पहला देखते हैं पांचवा नंबर का क्वेश्चन। तो पहले इसमें A2 माइनस A1 करेंगे फिर से, तो 3 + √2। देखो घबराना नहीं है रूट रूट से, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं क्वेश्चन को करने से पहले। तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, √2। अब देखो 3
सॉरी, पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं A3 माइनस A2। अब क्या है, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन इसमें माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, √2। अब देखो दोनों डिफरेंस जो टर्म है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, √2। इसका मतलब क्या है कि ये एपी में होगा। अब आप पैटर्न देख सकते हो, पहले यहाँ पे 3 था, 3 के बाद क्या आ गया, ये √2 क्या हो गया हमारा डी, फिर ये क्या हो गया 2D। वही वाला से पैटर्न जो हम लोगों ने देखा था कि इसमें ए फिर A+B, फिर A+2D, A+3D। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आप बताओ, 3 प्लस नेक्स्ट टर्म 4√2, फिर उसके बाद 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये 3 टर्म हो जाएंगे पैटर्न के हिसाब से। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। आपको जो है ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको केवल गेस करना है वहां पे सीधा, रादर देन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आपको आने की संभावना बहुत कम है। आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको केवल आंसर राइटिंग में करने में जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, वो चेक कर लेना। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप करो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा आपके पास, 0.22 माइनस 0.2 कितना आ गया आपके पास, डिफरेंस निकालो 0.02। फिर आप करो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करोगे तो कितना है आपके पास, 0.222 माइनस आप करोगे कितना, 0.22। तो देखो सामने के दो टर्म जीरो हो गए, 0.002। अब देखो ये दोनों जो है वो सेम नहीं है, डी मतलब कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग और फर्दर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, आपका ये 7th नंबर का क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन है यार। A2 माइनस A1 करो तो कितना हो जाएगा आपके पास, -4, -0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है। A3 माइनस आपको A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पास, -8 + 4 कितना हो गया ये, -4। अब देखो ये एपी में आ गया, तो क्या है कि हर देखो हर टर्म के बीच में -4 का गैप है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 12 में से 4 ऐड किया तो -16, फिर -20, फिर -24। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो टर्म निकाल सकते हो बिना, केवल आपको देखना है ये एपी में है कि नहीं है। फिर जो डी आएगा उसको आपको सिंपली क्या कर देना, आगे वाले टर्म में ऐड कर देना। देखो अब ये वाला तो मैंने आपको बताया था, ये तो देख के ही पता चल रहा है कि एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, क्योंकि हर टर्म सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होगा इनके बीच में। तो नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालोगे, ये भी -1/2 हो गए, -1/2 हो गए। रुक जाओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, चलो मिटा दिया। अब देखो ये -1/2 हो गए, -1/2 होंगे, ये भी -1/2, क्योंकि सब टर्म जो है सेम है भाई, तो एपी में तो होगा, डिफरेंस कितना हो गया, डी की वैल्यू कितनी होगी इसके, 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये देख के ही पता चल रहा है कि एपी में नहीं है। क्यों, आप वैसे सॉल्व भी कर सकते हो। A2 माइनस A1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। फिर A3 माइनस A2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 3 दैट इज 6। ये दोनों कॉमन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं होगा, दिस इज नॉट एन एपी, तो अपन आगे के टर्म तो निकालेंगे नहीं। ठीक है, आपका 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। A2 माइनस A1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, चेक करो, 2A माइनस A कितना हो गया, A। फिर A3 माइनस A2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3A माइनस 2A दैट इज A। मतलब डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, डी सेम है, इसका मतलब ये एपी में होगा। और आप देख भी सकते हो कि एक पैटर्न में दिख रहा है हमको, तो 4A के बाद क्या आएगा आपके पास, 5A आएगा, फिर 6A आएगा, फिर 7A आएगा। ये 3 टर्म जो हमको निकालने थे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख के ही लग रहा है कि एपी में नहीं है, फिर भी मैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, A² माइनस A। ठीक है,
नेक्स्ट आपका A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। चलो इसको अपन और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से ए कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए माइनस वन। ठीक है, इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आपका आएगा ए माइनस वन। देखो ये एपी में नहीं है क्योंकि इसमें देख रहा हो कि डी जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब हम लोग को और फर्दर सॉल्व नहीं करना, तो ये भी जो है वो आपका एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट इन एपी, ये भी एपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपका 12th नंबर का क्वेश्चन। तो देखो पहला चीज तो इसको चेंज कर लो, √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, 9 × 2 कितना, हाँ ठीक है, तो इसको 3√2 लिख सकते हैं। और फिर 4 का 16 × 2 कितना हो गया, हाँ तो इसको 4√2 लिख सकते हैं। पहले आप इसको चेंज करो इससे। ठीक है, कैसे आया, मैं इसको कैसे किया हूं, देखो 8 का जो है वो स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका, ये 2 से जाएगा 8, फिर 4 आ गया आपके पास, फिर 2 से जाएगा कितने बार बचा, 2, फिर 2 से जाएगा 1 बार बचा। अब देखो इसका एक पेयर बन गया जिसको हम लोग स्क्वायर के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2, और इसके बाद जो है वो ये पेयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर √2 बचेगा। इस तरीके से आप फर्दर जो है बाकी चीजों को भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है वो 3√2 4√2 वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसको देखने के साथ ही लग रहा है कि एक पैटर्न में, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है, देखो ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, फिर तो आप चेक कर सकते हो वैसे, A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका 2√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, √2। इसी तरीके से A3 माइनस आपका A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3√2 माइनस 2√2, कितना बचेगा आपके पास, √2। तो √2 क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, 5√2। ठीक है, फिर 6√2, फिर 7√2। इस तरीके से 3 और टर्म आप निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन इजी था, थोड़ा लोगों के लिए ट्रिकी लग सकता है क्योंकि अगर आपने मैथ्स पढ़ी नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, उसमें तो सारे क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग रहे होंगे कि क्या है। चलो ये वाला क्वेश्चन को भी जो है आप पहले चेंज कर सकते हो, देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को 2√2, नहीं नहीं इसको इसको नहीं कर सकते आप चेंज, क्योंकि आपका इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 और 3 में कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इसको निकालोगे डिफरेंस सिंपल, मैं आपको 13 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। A2 माइनस A1 करो, आपका कितना आ जाएगा, √6 माइनस √3। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो डिफरेंस, डिफरेंस जो है इसका कोई और छोर नहीं दिख रहा मेरे को सॉल्व करने का, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। A3 माइनस A2 करते हैं, तो √9 माइनस √6। ऐसा माइनस मत कर देना भाई, 6 में से 3 गया तो √3 लिख दिया और इसके बाद नहीं होगा भाई, गलत है वो। ठीक है, 6 ऐसे नहीं घटता है, ये सामने के नंबर देखना पड़ता है। ठीक है, रूट सेम रहता है तो फिर उसके बाद माइनस करते हैं, जैसे आप 3√2 को मैं 2√2 से माइनस कर सकता हूँ क्योंकि इनका जो रूट है वो सेम है। ठीक है, ऐसा इसमें 6 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, तो आपस में माइनस करके √3 मत लिख देना। ठीक है, कुछ लोग कर देंगे, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि देखो ये 1 है, ये 9 है, फिर 25 है, और ये 49 है, तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं एक बार। तो 14th नंबर का क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास है 9 माइनस 1, कितना हो गया आपके पास 8। A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 25 - 9, कितना हो जाएगा ये आपके पास, 5 और 4 घटा 16। तो देखो ये सेम तो नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, और इसके आगे अपन फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। इसको चेक करके देखते हैं, ये है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्या है आपका, 1 है, 25 है, ये 49 है, और उसके बाद 73 है। चलो इसको देखते हैं, तो आपका A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 - 1,
तो ये हो जाएगा आपका 24 और A3 माइनस A2 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 में से 25 को घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 24। तो देखो ये कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एपी में होंगे। ठीक है, अब ये एपी में है, आपको पता चल गया। तो फिर इसके बाद अपन को नेक्स्ट टर्म निकालना है। सब टर्म में 73 में से 24 को ऐड कर दो। लेट मी ऐड, तो ये आ गया आपका 97। 97 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, और 121 में 24 ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 121, हाँ 145। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना था डी, आपका डी था 24। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। ओके, ये nth टर्म ऑफ आईपी, मतलब ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, एक्सरसाइज नंबर 5.1। और मेरे ख्याल से जितना चीजें मैंने आपको पढ़ाई है इस चैप्टर में, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी ना क्लियर हुई हो तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप के माध्यम से ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। और अगर आपको कुछ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, कुछ और अलग टाइप की चीजें चाहिए, या फिर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर के, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो भी कराऊंगा। ठीक है, आपका भाई यहाँ पर केवल वीडियो बना इसलिए रहा है ताकि मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकूं। ठीक है, व्यूज लाना आना वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है, इस वीडियो को शेयर कर सकना अपने दोस्तों को, ताकि बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी चीज के, प्योर पढ़ाई के माध्यम से आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, यहां तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार और देख लें, और मुझे जरूर से इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं आपकी पर्सनल मदद कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसके नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो एक्सरसाइज नंबर 5.2 आएगी, जिसमें हम लोग और फर्दर चीजें सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। एक छोटा सा जो है आउटरो देख के जाओ और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। ओके, बाय बाय।